सारे संत महापुरुषों की राम। विराजमान सभी संत महात्मा आप लोग मालूम कराएगा राम माता बेना बाल बच्चा सभी काफी देर सत्संग चाल दिए। आज की सत्संग को कार्यक्रम आपने नए वर्षों ये उपलक्ष्य के मैं आप सारों संतान ने बुलाया हमारे सुंदरदास जी और आप लोगों ने भी निमंत्रण दिया। बड़ी अच्छी बात है, सत्संग है आज अपन और इस सत्संग के माध्यम में अपन अच्छी बातें सुनने को एक मौका अपन संसार के में बेटा और आप श्री के में कोई सत्संग की बात कोई अच्छा कोई बुरा वगैरह हो कर सके अच्छी बात नहीं तो महाराज आप तो टाइम कोई सत्संग की बात नहीं कोई आप तो संसारिक बात ना कर सकते। ये एक सत्संग के माध्यम से हमारे को एक गिरने का एक अवसर मिलता है, अच्छी बात सीखने का एक अवसर मिलता है। और महाराज इस जीव ने काई करना है काई नहीं करना है, काई छोड़ना और काई पकड़ना है। सत्संग है, परमात्मा को नाम है, ये गुरु है और ये नाम है, ये सब अमृत है। इस संसार के अंदर कोई बताते अमृत कहाँ है, ये सतगुरु है, ये अमृत है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये महाराज अच्छी बात सुनाने वाला गोरखनाथ महाराज ने बताया है कि महाराज जो इस देश की बातें करते हैं उस देश की जिस जगह कबीर साहब दारू दयाल महाराज आदि महापुरुष बना रहे हैं उस देश की बातें करने वाला है वो तो मेरा गुरु भाई है। और जो उस देश को जानते हैं वहां पहुंच गया वो मेरा सतगुरु है। ऐसे महापुरुषों की बातें हमारे को छोड़ने का माध्यम एक सत्संग के द्वारा ही हमारे को मिल सकता है, टाइम भी नहीं। और जो महाराज कहते हैं संत महात्मा तो अच्छी बात है, दारू दयाल महाराज तो है एम के लिए परमात्मा के नाम के वास्ते है कि जो अमली के चित अमल है सुबरे के संग्राम निर्धन के चित धन बसे यूं दारू के राम जी मन तो अच्छा लागे। जैसे महाराज जो अमली है आगे भी अमल खतु मन के में इधर आगे आप गांव तो रहता ना लेकिन वो आपन चीज है जो अमली के चित अमल है और जो सुबीर है उसके हर टाइम में किसी देश की रक्षा के लिए निर्गुणों की रक्षा के लिए हर टाइम संग्राम मन में रहता है। महाराज कोई भी कहते दुश्मन आ गए देश के तो महाराज मरने के लिए तैयार है। सूर्य के संग्राम निर्धन के चित धन बसे, जैसे निर्धन आदमी है उसके चिंता यही रहती है हर टाइम के धनवान तक यूं दादू के राम ऐसे दादू दयाल महाराज कह रहे हैं मेरे मन में ऐसा परमात्मा बसा हुआ इतना मीठा लगता है वो नाम। लेकिन हम सोचते हैं ये नाम मीठा हमारे को नहीं लगता लगे कोई राम प्यारा। सुंदरदास महाराज कह रहे हैं राम के मन कर लागे प्यारो ये प्रीति तजे संसार से करिए मन न्यारा। जब ये मन संसार से अलग हो जाएगा और संसार से प्रीति छूट जाए तो राम जी बते भी तो लाग जाए जते संसार में प्रीति रहे और महाराज मन संसार के में रहे ना जते परमात्मा को नाम। ये बात किसने बताई कि सदगुरु के ये सदगुरु शब्द सुना भी दिया ज्ञान विचारा। गुरु महाराज ने ऐसा शब्द सुनाया ये परमात्मा का और ऐसा ज्ञान और ये विचार उनके विचार थे वो हमारे सदगुरु शब्द सुना भी दिया ज्ञान विचारा। भरम तिमर भागे सभी कर भया। भरम क्या है कि हम संसार के अंदर झूठी चीज को हम सच्ची करके मान लेते हैं यही तो भरम है। महाराज वो वस्तु है ही नहीं और उसको हम मान लेते हैं तो महाराज इसी कोई भ्रम बोलते हैं और भ्रम कोई दूसरी चीज। छोटे बच्चा डराने के वास्ते कई बातें बता रहे लेकिन मोटा होने के बाद जो महाराज कई बात चीज देखा अपन वे देखे नहीं है तो भ्रम तिमर भागे समय भया उजियारा। हम सोचते हैं कर्मों से भला कर लेंगे अच्छे कर्म करके हम अपना उद्धार कर लेंगे लेकिन सद्गुरु ने बताया है कि कर्म काटे नहीं कर्म कर्म जाए। कर्मों से कर्म कभी करता ही नहीं, कर्मों से तो कर्म करता है। महाराज चाहे सोना के सांकड़ों बांधो चाहे महाराज लोग के सांकड़ों बांधो बंधन तो बंधन ही है ये तो गुरु कृपा से और महाराज ज्ञान के द्वारा ही हम छूट सकते हैं। सुंदरदास जी ने बताया जिनके हृदय में ज्ञान है वहां को कर्म न लागे सब पर्वे के बात यहाँ लेकिन बाउक से महाराज सबके ऊपर मक्खी बैठ जाती है लेकिन अग्नि ऊपर बाकी नहीं बैठ जापेर को जागता वहां चोरन जाए आंखें देखे सिंह को पशु दूर फिरा। महाराज की जगह पहरादार हिम्मत चोर कहती है जंगल के अंदर महाराज बहुत जानवर है लेकिन देखो जानवर सिंह न देख रहे और कुछ भाग जाए। ऐसे जिसके हृदय में ये परमात्मा
परमात्मा का ज्ञान है, इस संसार को मिथ्या जान लिया, राम जी को सत्य मान लिया। ज्ञान इसे कहते हैं, और ज्ञान कोई लंबोदर नहीं है। ये संसार मिथ्या है, ये है नहीं संसार, जो नहीं है उसको मान लेते हैं। महाराज ये शरीर है, ये संसार की वस्तु है। महाराज ये बचपना कहाँ चला गया, ये मर गया। ये तो आज परिवर्तन होने वाला है, ये संसार एक दृश्य है ही नहीं। ये तो संत कहते हैं, ये जो ज्ञान है महाराज, खुद भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जो तेरे को मैं ये आज ज्ञान दे रहा हूँ, ये पहले मैंने सूर्य को दिया। अरे महाराज सूर्य तो दादा भी काल से ना मालूम कितना वर्ष हो गया। अर्जुन इस बात को क्यों नहीं जानता, मैं जानता। क्यों ज्ञानी होता है, वो हर चीज को जानता है। वो महाराज अरबों खरबों वर्षों पहले की बात बता दे, क्योंकि ये जीव तो अनादि, ये तो परब्रह्म का अंश है, ये मरता तो नहीं, ये तो शरीर मरता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो अविनाशी। हम अज्ञानी के कारण हम भूल जाते हैं और महाराज हम बंधन में पड़ जाते हैं। नहीं तो महाराज सतगुरु तो यही बताते हैं, अरे तो परमात्मा का अंश है, तो बंधन से मुक्त है। और तो ये संसार के अंदर उड़ गए, ये संसार तो मिथ्या है, तुम मिथ्या के अंदर लगे, इसलिए तो मिथ्या हो गया। मरना और जन्मना तेरे ही कर्म बन गए। कह रहे हैं जिसके हृदय के अंदर ऐसा ज्ञान हो जाता है, फिर वो बंधन से मुक्त हो। कह रहे हैं जिस घर में मंजार हो, मूषक सब नाचे, जगह करके में बिल्ली में मुद्रा डालते तो खान। जिस घर में मंजार है, मूषक सब नाचे, और शब्द सुनत ही मोर का ही रहे। मोर को शब्द सुन लेवे तो वहां सर्प नहीं देता है, भर जाता है। ऐसे ही जिसके हृदय में ज्ञान, ये संसार है और ये परमात्मा, इसको जान गया, उसी का इनाम संत हो गया। कोई कपड़े पहनने से नहीं, कोई महाराज ऐसे ज्ञान करने से नहीं, इसको जानना पड़ता है कि ये संसार है मिथ्या, ये परमात्मा सत्य है। इस चीज को निश्चय कर लिया और मान लिया, उसी का इनाम संत हुआ है। वो संत किसका नाम है, चाहे गृहस्थी हो और चाहे महाराज संसार में रहते हुए भी वो जान गया, वही मुक्त हो गया। महाराज कह रहे हैं कि रवि के निकटन देखिए कबू अंधियारा। महाराज सूर्य ने आज तक अंधारा देखा ही नहीं है। ऐसे ही महाराज ज्ञानी ने कभी कर्म बंधा ही नहीं है। सूर्य रवि के निकटन देखिए कबू अंधियारा, सुंदर सदा प्रकाश में सबसे रहता। ऐसे सुंदरदास से महाराज कह रहे हैं, मेरे तो दाऊद ज्ञान महाराज का हाथ सिर पे लग गया और उसका ज्ञान प्राप्त हो गया, तो महाराज में सबसे न्यारा हो गया, संसार से हो गया। जिसके हृदय में ज्ञान है, तो वही महाराज कह रहे हैं कि महाराज सतगुरु कही है, सतगुरु शब्द सुना लिया, दिया ज्ञान विचारा, धर्म केवल पापा सभी गट भया हो गया। मैं बंदा उस ब्रह्म का जाका वारन पारा, ताई भजे कोई साधु बाजे तन मत मान। महाराज ये तन का और मन का कह रहे और कुछ नहीं। आन देव को ध्यान, परमात्मा का अलावा सत्य वस्तु नहीं, तो उसको ध्यान क्या है, उसको मानना क्या है। आन देव को ध्यान सीता का उच्चारा, अलख निरंजन रूप सुंदर। महाराज इस सत्संग के माध्यम से हमारे को ऐसी बातें सुनने को मिलती है। महाराज मेरा परिवार के मैं हमारे नागू जी को परिवार और गुरु भक्त, गुरु भाव आज नहीं है। बाबा नागू जी कह रहे कई बार जितने के मैंने गाड़ी जितना कोई साधन नहीं हुआ जाऊँ लोग बीटेक के मैं महाराज कह रहा था, बाबा जी महाराज ने हाँ सत्संग कर और ना काय बाबा जी महाराज ने बात सुनाओ का बोलने का आज तक नहीं होते। बाबा जी महाराज को सिखा कर रखना लोग बाबा जी महाराज का रंग जिसको लग गया, महाराज मन जी बाबा अटो चालता आशा और महाराज को पता, तो महाराज मुंशी बाबू आता बाबाजी महाराज को अच्छो भाव, बाबाजी महाराज पूछता मंगा काई तो मन जाने में कौन महाराज आप साक्षात रामदेव जगह के जाए और रामदेव बड़ी तरह में तो आपका रामदेव में कोई फर्क ही नहीं माना। तो महाराज कहता आज मंगा मैं क्यों दे मुझे हाँ बात है आप क्यों दे जो कर आपके साक्षात प्रकृति में ऐसा हो तो मंगा तक काई चीज चाहिए जबकि बात बताता आइडिया है कि मंगा तो काई चीज वस्तु काई चीज चाहिए जबकि बात बता है कि संसार के में तीन वस्तु है, एक तो पद व्याकरण, एक पैसो व्याकरण और हमारी परिवार व्याकरण। संसार के में तीन चीज है, एक तो परिवार है या पद है या पैसो है, पर कौन सी वस्तु चाहिए तो
महाराज मन ये चीज़ा नहीं चाहिए, जगह देश के में आप हो विदेश के में कभी ले जाइए। धर्म से क्यों बाबा जी महाराज फरमायो अरे मंगा तो बहुत ऊंची बात है। महाराज मन ये क्या का सबका जो महाराज शास्त्री जी जगह विषय में आचार्य हाथ शोधक राशि का संप्रदाय के बहुत बड़ा विद्वान है। जगह आकर बड़ा आपको बड़ा चला और उनको बहुत भेजा तो फिर के का होना सारी कोई बात को सुना। अरे बात है आपने कहीं सुनो, आप तो सूर्य में आपने कहीं तो होगा आपने पढ़ाई है, लेकिन बात नहीं है क्योंकि थारे महाराज की कृपा है तो आपने तो महाराज ऐसे संत महाराज के परिवार मेरा परिवार के महीने और एक साथ के महीने एक साथ का जो भी था हम लोग जगह बाबा जी महाराज के अटो भैया खाना पर पदार्थों शुक्ल है सही जगह में कान का मेरे पे रुकता तो या खेला नहीं रुकता रेन रुकता कटे भी रुकता, लेकिन सब लोग बाबा जी महाराज जाकर रसोई पानी दे और महाराज के पास आ तो हम कारण आज जो परिवार इनको को तीनों को जो सेवा कर रहे हैं है के द्वारा आज का भंडार और एक कमरा का निर्माण करवाया है कि परिवार में मैं बार धन्यवाद देगा और हमेशा मेरा कोई भाव ही परिवार को मिला। दूसरी बात अनाज जो आवाज सरपंच प्रतिनिधि है महिला जी नौमी की तरफ को धाम में आप समाज आपको के मैंने जो लोगों को कामकाज करियो मैंने भी बार आपकी तरफ को हम साधु संघ की तरफ को बार धन्यवाद है। गुरु महाराज की कृपा मनोकामना पूर्ण होवे, अच्छो नाम देवे और हमेशा सुख आगे एक करता रहे। आज मैंने आशा है ज्यादा नहीं के और सत्संग को भी सुनो को एक आरती बोल देना और मैं कहूँगा एक सूचना है कि जो भी प्रसाद नहीं गिरे तो प्रसाद करते हैं फिर बात के पैसा और प्रसाद दे संतराम तो एक आरती बोल देना फिर बाद में मैं विसर्जन करा सकते देव निरंजन दिए पाती पंच चढ़ाए तन मन चंदन चलतिए सेवा सुनते लगाए। प्रीति से न पाती को प्रेम सोने फूले और चित्त सोने चंदन सन है सोने सेवा हृदय सोने आसन सहज सोने सिंहासन भाव से सेज को सोने सोने गहरा सिर सो सनान नाई ध्यान सोने धूप और ज्ञान सोने दीपक अज्ञान तम को हरा मन सीने माला को सोम सोने जाप और आत्मा सो देव नहीं तेई सोने देवरा